सुबह सुबह पोहे और चाय, वाह मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा। और पोहे और चाय पीकर जो एक एनर्जी मिलती है ना, वो सबसे अपरंपार होती है, सबसे अप्रतिम एनर्जी होती है। ऐसा किसी भी महापुरुष ने नहीं कहा है, तो ध्यान रखिए इसको। और ऐसे ही एक दावा किया गया है सोशल मीडिया पे, गूगल पे, न्यूज़ पे, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, उसको मैं थोड़ा सा आपको एलोबरेट करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। और मैं थोड़ी सी उसको आपको एक ग्लिम्पस दिखा देता हूँ। दरअसल हुआ था कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर किसी एक वेल नोन पॉपुलर बिजनेस कोच ने कुछ बड़ा दावा किया था। उस पर फिर लोगों ने उनकी खिंचाई शुरू कर दी। कुछ पॉजिटिव लोग थे, उनको वो बधाइयाँ देने लगे, नेगेटिव लोग थे कुछ, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने सच को जिन्होंने देखा था, उन्होंने उसका क्रिटिसिज्म शुरू कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम यूथाइको नतुल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास सेगमेंट जिसका नाम है अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि में आज हम बात करेंगे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के उन झूठ और भ्रामक दावों पर। क्या था उनका दावा? दरअसल हुआ था कुछ ऐसा कि जब सुबह सुबह आप अगर सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं तो सुबह सुबह एक न्यूज़ मिल रही थी डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पेज पे, ऑफिशियल पेज पे एक दावा किया गया था जिसमें लिखा था, कैसा लगेगा जब आप किसी लेटर पर पोस्टल स्टाम्प लगाने जा रहे हों और उस पर आपकी ही तस्वीर लगी हो। ऐसा ही खुशी मुझे हुई जब मैंने देखा कि भारत सरकार ने मेरे नाम और फ़ोटो का एक स्टाम्प जारी किया हुआ है। सच में यह एक गौरवान्वित करने वाला पल था जिसके लिए मैं भारत सरकार और डाक विभाग को धन्यवाद देता हूँ। ये उन्होंने पोस्टर लिखा हुआ था, उसके नीचे दो फोटो थी। पहली फ़ोटो थी जिसमें उस पोस्टल स्टाम्प की एक फ्रेमिंग की हुई फ़ोटो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के साथ। दूसरी उस पोस्टल स्टाम्प की फ़ोटो थी जिसके बाएं साइड में लिखा हुआ था माई स्टाम्प सर्विसेज। तो जब ये फैक्ट चेक हुई, इसकी पड़ताल हुई, तो ये दावा भ्रामक निकला, झूठा निकला, जिसका डाक विभाग ने खुद इसका क्लैरिफाई किया अपने ट्विटर पेज पे कि हमारी सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए धन्यवाद। डाक विभाग भारत के प्रत्येक नागरिक को माई स्टाम्प सर्विसेज की सुविधा देता है। इसके बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो डाक विभाग भारत के प्रत्येक नागरिक को एक सुविधा देता है कि आप डाक पे अपना फ़ोटो और अपने नाम का जारी कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको 300 रुपये खर्च करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और कोई आप कॉरपोरेट हैं तो आप उसको कुछ डिस्काउंट पे आप उसको बनवा सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको करना होगा कि डाक विभाग की वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे माई स्टाम्प सर्विसेज को चूज करके आपको सारे प्रोसेस फिलअप करने पड़ेंगे। तो 300 रुपये का एक पेज का आपको वो कस्टमाइज पोस्टल स्टाम्प आपके पास आ जाएगा। तो ऐसा ही दावा किया था। वो दावा उन्होंने जो किया था उन्होंने सब कुछ सही था, उन्होंने खुद बनाया, ये अच्छी बात है। उन्होंने भारत के नागरिक होने का फ़र्ज निभाया था, उस सर्विसेज का लाभ लिया, लेकिन उन्होंने जो लिखा था कि भारत सरकार ने जारी किया है, ये बिल्कुल गलत था। भारत सरकार ने नहीं जारी किया था, ये उन्होंने खुद बनवाया था। और एक ब्रांड होता है ना, ब्रांड बिल्डअप करने के लिए, ब्रांड इस्टेब्लिश करने के लिए भी लोग ऐसा करते हैं, तो शायद ये उन्होंने किया होगा ऐसे। पैसे भी वो तो जाने भी जाते हैं ब्रांड बिल्डअप करने में, सेल्स मार्केटिंग में। बिजनेस को उन्होंने अपने आप को क्लेम करते हैं कि नंबर 1 यूट्यूब चैनल है। मैंने भी उन्हीं से सीखा है बिजनेस। जब मैंने सीखना शुरू किया था तो मैंने उनसे सीखा था बिजनेस और मैं आज ग्रो कर रहा हूँ और उनको भी मैं देखता हूँ। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा आजकल कुछ नए वजहों से चर्चा में बने हुए हैं। पहले वो चर्चा की बात करते थे, बिजनेस की बातें करते थे और IBCs की बातें करते थे। मैंने भी उनके IBCs के साथ काम किया हुआ है, तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनका। और लेकिन आजकल वो काफ़ी न्यूज़ में आ रहे हैं। जिस न्यूज़ को टेल लाइव विजन बोलते थे, आज उसी न्यूज़ पर आकर अडानी की जो शेयर मैनिपुलेशन हुई है उसको किस तरह से सही ठहरा रहे हैं, किस तरह से राष्ट्रवाद की एक जो लहर चल रही है झूठी राष्ट्रवाद की, उसमें वो अपने आप को एंगेज कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है उनके लिए। एज अ फैन, या यूँ समझ लीजिए कि एज अ राइजिंग एंटरप्रेन्योर्स, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डोंट
फॉल इन द ट्रैप एंड फोकस ऑन योर गोल। एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। IBCS मॉडल भी आपका बहुत अच्छा रहा है, लेकिन फेलियर्स भी उसमें हुए हैं 75% के लगभग, जहाँ तक मैंने अनुमान लगाया है। मैंने कुछ रिसर्च की, 75% 60% तक आपकी फेलियर रेट भी रही है। तो आप उसको चलिए ठीक है, फेलियर होना कोई गलत बात नहीं है। वो एंटरप्रेन्योरशिप में तो फेलियर एवरी 90 स्टार्टअप फेल होते ही हैं। तो विदाउट प्रॉपर स्किल्स के जो जाएगा फेल होगा ही। सेम रीजन नेटवर्क मार्केटिंग का भी होता है, इसीलिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को ड्रॉप किया था, क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा था फेलियर रेट बहुत ज़्यादा थे। बहुत लोग पैसे लगा कर आते थे, फेल हो जाते थे। आपका क्या है? आपका तो बहुत ज़्यादा है। मान लो चलो उस टाइम 10-15 हज़ार बच्चे लगाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, लेकिन आपके यहाँ 1 लाख रुपए 1.25 लाख रुपए आपको लगाकर फिर उसके बाद फेल होते हैं। तो ये थोड़ा सा आपकी कंपनीज को नेगेटिविटी भी देता है। और आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी, गूगल के रिव्यूज़ में भी जाकर देख लीजिए, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। हालांकि कुछ पॉजिटिव भी चीज़ें हैं, उनके IBCS अच्छा काम कर रहे हैं और वो काफ़ी पहले भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें थी। बाकी आप पॉलिटिक्स में थोड़ा सा दूर रहिए। आप मैं देख रहा हूँ आजकल ज़्यादा है आप अडानी का पक्ष ले रहे हैं। अडानी ने गलत किया है तो जांच होने दीजिए, क्या प्रॉब्लम है उस पर? अगर आप चाहते हैं तो अडानी और हिंडनबर्ग पे मैं एक अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा, बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से शेयर मैनिपुलेशन हुआ है। हिंडनबर्ग क्या कितना सच है कितना झूठ है। हिंडनबर्ग अडानी की लॉस करने से क्या भारत का लॉस हो रहा है, इस पे भी मैं आपका वीडियो बनाऊंगा, एक डिटेल्स में भी वीडियो बनाऊंगा पूरा। तब तक के लिए बने रहिए। और हाँ, अगर जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा के फ़ैन हैं या फिर IBCS हैं, उनको एक अच्छा कमेंट आप करिएगा। और जैसा वो बोलते हैं कि विनम्रता से, आप भी विनम्रता से मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिलकर भारत को ग्रो करना है, भारत को एक सुपर पावर बनाना है, भारत को विकसित देश बनाना है। और ये स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से हो सकता है। तो मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ज्वाल पाटनी हो गए, संदीप माहेश्वरी हो गए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, काफ़ी लोग अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो इसको क्या समझ सकते हैं कि आप ट्रैप में फंसा रहे हैं। मैं नाम तो नहीं लूँगा कुछ लोगों का, कुछ लोगों के कनेक्शन में मैं भी हूँ, तो मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। इंडिया को अगर हमें ग्रो करना है, एक सुपर पावर बनाना है, विकसित देश बनाना है, तो हमें स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर इनबिल्ड करना होगा लोगों में। तो ये अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन जो आपका दावा था वो मेरा था कि वो आपका झूठा दावा था, भ्रामक दावा था। प्लीज़ ऐसी दावा ना किया करें आप। धन्यवाद।